24 का रण किसी महाभारत से कम नहीं है। दोनों खेम में इस कदर एक दूसरे पर हमलावर है मानो कुरुक्षेत्र तैयार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह ने साफ कहा कि यह चुनाव कौरवों और पांडवों के बीच है। एक तरफ मोदी की टीम है जो राष्ट्र प्रथम का नारा लेकर आगे बढ़ रही है और दूसरी ओर विपक्ष जिसके माथे पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का दाग लगा है। अब सवाल उठता है कि क्या परिवारवाद और भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष की बीमारी है या इससे कोई दल बच नहीं पाया है। इसी सवाल के साथ आज सबका हिसाब में एक बड़े पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे जिसमें समझना बेहद जरूरी है कि बगैर चुनावी प्रक्रिया के स्वस्थ लोकतंत्र का सपना बेमानी है। ऐसे में क्या इस खूबसूरत प्रथा को महाभारत के प्रसंग से जोड़ना उचित है? लोकतंत्र में जितना जरूरी सत्ता पक्ष होता है उतना ही विपक्ष भी। तो क्यों विपक्ष को कौरवों की तरह देखा जा रहा है? चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आज की डिबेट किन अहम सवालों को इर्द गिर्द रहेगी इस पर एक नजर डालते हैं। वो सवाल क्या है जल्दी से लाते हैं आपके सामने। और देखिए, आज सबका हिसाब होगा में जो 3 अहम सवाल है वो आपके सामने रखते हैं। पहला सबसे बड़ा सवाल, चुनाव प्रक्रिया में कौरव वर्सेस पांडव की जरूरत क्यों पड़ गई? और अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद सिर्फ विपक्षी पार्टियों में है? यह सबसे बड़ा सवाल। और अगला सवाल आप देखिए, मोदी के 10 साल में हुए कामकाज 3.0 की गारंटी है। ये वो 3 बड़े सवाल हैं जिस पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? लोकतंत्र देश की आत्मा है तो चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र की जरूरत। तो फिर इसमें महाभारत और कौरव पांडव कहां से आ गए? 7 फरवरी को यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रकवि दिनकर की रचना रश्मिरथी का प्रसंग याद दिलाया और आज गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि ये चुनाव कौरवों और पांडवों के बीच है। अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद पर जोरदार हमला किया और बताया कि क्यों देश विपक्ष को नकार चुका है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए। 24 के रण में मोदी 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। अयोध्या में रामलला को दिव्य दरबार सौंपने के बाद अब काशी और मथुरा की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी संदर्भ में आज से 10 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कौरव और पांडवों के युद्ध का जिक्र कुछ यूं किया था, जिस पर अखिलेश यादव ने पूछ लिया था कि बताएं कौरव कौन और पांडव कौन? दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला,
जो था असाध्य साधने चला है। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। कौरवों की संख्या ज्यादा थी, कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है, अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? जैसे जैसे 24 की जंग नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तल्ख होती जा रही है। सवाल उठता है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की जरूरत है, ऐसे में स्वस्थ परंपरा को कौरवों और पांडवों के युद्ध से जोड़ना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।